आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद और हम कर रहे हैं कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। याद है कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, रिडक्शन फार्मूला निकालना है कोटेजेंट की पावर एन एक्स का। याद रखें, रिडक्शन फार्मूला मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपने पावर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, अलजेब्रिक फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, इसको रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है। ठीक है जी, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि आई के इक्वल इसको लेट कर लेंगे और उसके बाद अपनी सहूलत के लिए इसके दो पार्ट्स बना लेंगे कोटेजेंट की, क्योंकि डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसको लिख लेंगे कोटेजेंट की पावर n-2x इंटू कोटेजेंट का स्केयर। ठीक है जी, ये मैंने दो पार्ट्स इसके बना लिए। अब कोटेजेंट स्केयर हमारे पास क्या होता है, याद रखें कि 1 प्लस कोटेजेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्केयर थीटा होता है। यहाँ से कोटेजेंट स्केयर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगी कोसेकेंट स्केयर थीटा -1। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोटेजेंट की पावर n-2x इंटू कोटेजेंट स्केयर क्या होगा, कोसेकेंट स्केयर एक्स, कोसेकेंट स्केयर थीटा -1। इनफैक्ट थीटा की जगह यहाँ पे x आएगा क्योंकि फंक्शन हमारा x में है, इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब इस फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोटेजेंट की पावर n-2x मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास कोटेजेंट की पावर n-2x इंटू कोसेकेंट स्केयर एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस कोटेजेंट जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोटेजेंट की पावर n-2 ही आ जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे कि याद रखें कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कोटेजेंट। ठीक है जी, और कोटेजेंट की पावर n-2 है और कोटेजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्केयर। तो हमें यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा। ये माइनस बाहर भी लिख लिया और ये अंदर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी माइनस से हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है जी, तो अब याद रखें कि कोटेजेंट का पावर के बगैर डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी, कोटेजेंट का पावर के बगैर डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है, तो हम कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, f(x) की पावर n और इसका पावर के बगैर अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर में एक ऐड करते हैं जिसे पावर रूल भी कहते हैं इंटीग्रेशन में, और प्लस सी पावर में एक ऐड करेंगे और वही पावर नीचे लगा लेंगे। और ऐसा हम तब कर सकते हैं जब जो पावर है वो -1 के इक्वल ना हो। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, कोटेजेंट का पावर के बगैर डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी पावर में एक ऐड कर लेते हैं, ये माइनस, तो कोटेजेंट की पावर हमारे पास n-2 थी, इसमें एक ऐड कर लिया, नीचे भी यही पावर आ जाएगी। ठीक है जी, और माइनस ये ऐसे ही आ जाएगा कोटेजेंट की पावर n-2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कोटेजेंट की पावर n-2 प्लस 1 क्या होता है, n-1 x ओवर n-1 आ जाएगा, माइनस कोटेजेंट की पावर n-2x dx। ठीक है जी, तो ये रिडक्शन फार्मूला हमारे पास आ गया है कोटेजेंट का। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब, जिसमें हमने फाइंड क्या करना है, जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये याद रखें, ये हमारे पास रिडक्शन फार्मूला निकल आया है और अब हम इसी को यूज़ करके तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कोटेजेंट की पावर 5x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, आइए अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एज वी नो डैट, रिडक्शन फार्मूला लिख लेंगे। एज वी नो डैट क्या है जी, कोटेजेंट की पावर n का रिडक्शन फार्मूला, कोटेजेंट की पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास आया है, कोटेजेंट की पावर n-1 x ओवर n-1 माइनस कोटेजेंट की पावर n-2 x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, तो हमने कोटेजेंट की पावर 5 रखनी है, तो n की जगह हम इस इक्वेशन में 5 पुट कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो लिखेंगे जी, पुट n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोटेजेंट n की जगह 5x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोटेजेंट n की जगह 5 माइनस 1x ओवर n की जगह 5 माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोटेजेंट n की जगह 5 माइनस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, कोटेजेंट की पावर 4x ओवर 5 माइनस 1 4 माइनस कोटेजेंट की पावर 5 माइनस 2 कितना होगा 3। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोटेजेंट की पावर 3x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब हम इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह 3 पुट करेंगे, तो देखें जी क्या सलूशन फिर निकलता है। जी हाँ बच्चों, पुट कर लेंगे n की जगह 3 इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है जी, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, माइनस कोटेजेंट की पावर 4x ओवर 4 माइनस, जी हाँ, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है जी हमारे पास। इसमें n की जगह हमने 3 पुट करना है, तो ये आ जाएगा माइनस कोटेजेंट की पावर n की जगह 3। ठीक है जी, तो ये 3 माइनस 1x ओवर n की जगह 3 माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोटेजेंट n की जगह 3 पुट करेंगे, माइनस 1 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। तो ये आ जाएगा माइनस कोटेजेंट की पावर 4x ओवर 4 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा कोटेजेंट का स्केयर इंटू एक्स, और नीचे भी पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है जी, और ये माइनस, ये यहाँ पे इनफैक्ट क्या था हमारे पास n-2 था, यहाँ पे 3-2 आएगा। ठीक है जी, तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा कोटेजेंट की पावर 3-2 1, तो कोटेजेंट की पावर 1 यानी कि कोटेजेंट ही आ जाएगा। अब कोटेजेंट की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, याद रखिएगा कि कोटेजेंट की इंटीग्रेशन जो है ये हमारे पास होगी नेचुरल लॉग ऑफ साइन। ठीक है जी, नेचुरल लॉग ऑफ साइन आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन। तो आइए आप ज़रा थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस कोटेजेंट की पावर 4x ओवर 4 प्लस कोटेजेंट स्केयर ओवर 2, ये कोटेजेंट की इंटीग्रेशन लिखेंगे जी, तो ये आ जाएगा माइनस कोटेजेंट की जगह आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x साइन x। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया है कोटेजेंट की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ साइन x। तो ये हमारे पास था जी, रिड्यूस कर दिया है, पावर हमने कोटेजेंट की पावर 5 थी, इसको हमने रिड्यूस किया, तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई है। ठीक है जी, तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हमने एक मिस्टेक किया है, यहाँ पे ये भी माइनस माइनस प्लस होना था, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाना था, तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारी मिस्टेक थी, ये जो है इसको हमने इसी तरह सॉल्व करना है, ये माइनस नहीं प्लस आएगा। ठीक है जी।